हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। विश्वास के मंदिर पर बैठा हुआ मैं जीवन के इस अंतिम चरण पर, 3 चरण हैं महाराज जीवन के मुख्य रूप से। बाल अवस्था है, फिर यौवन है, फिर वृद्ध है, चौथी अवस्था तो महाराज अव्यक्त है, जिसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु का अव्यक्त नामकरण संस्कार मृत्यु का है, अव्यक्त निधनान एव, अव्यक्त निधनान एव भगवान ने कहा है। भगवान ने शरीर के अव्यक्त पर एक नामकरण संस्कार किया है, तो अव्यक्त में किया है, क्योंकि जब ये आता है तो भी अव्यक्त है, पता नहीं कहां से आ गया है। अव्यक्तादि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त भगवान का भी नाम है, जिसका कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अभिव्यक्ति कि भगवान कैसा है। स्तुति करहीं अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभु रची, बहुविधि अनेक प्रकार। भगवान भी अव्यक्त है। कितना कोई कोशिश करे, लेकिन उनके गुण लीलाओं का पार पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही भगवान से, अर्थात भगवान से मिला हुआ कोई संत भी मिला है, उसकी खोज भी लोगों ने बहुत करी, लेकिन उसका भी अंत नहीं मिला। क्या है कुछ पता। रामकृष्ण परमहंस को देखते तो महाराज बहुत कोशिश करी गई, पता नहीं ये कैसा है। विवेकानंद की खोज में लोग बाद में पता चलता रहा ऐसा है, ऐसा ऐसा। श्री कृष्ण को स्वयं यशोदा नहीं जान पाई, आंगन में खेल रहा है, कौन है। जैसे भगवंत का अंत नहीं, ऐसे किसी संत का भी अंत न पाया गया है। कठिन। यदि यथार्थ कोई संत इस अवनीतल पर आया है तो उसका भी अंत किसी ने नहीं पाया। कहां तक इसकी गम है बताओ। भगवंत के लिए भी कह दिया, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, तुम्हारी गति कीर्ति तुम ही जानो। नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारी गति की इति क्या है, उसकी कीमत क्या है, उसकी इति क्या है, उसका मूल्यांकन क्या है, कौन जानता है। ऐसे ही उस परमात्मा को अनुभव में लेकर के हम अपनी कृति पर अहंकृति ना करें, और जिसकी कृति का कोई अंत नहीं है। हमारी कृति में तो ससीमता और संकीर्णता है महाराज, और परमात्मा की कृति का कोई अंत ही नहीं है। हमारी कृति में तो यह है, बुद्धि है, मन है, बस उसी में घूम रहे हैं। और परमात्मा की कृति क्या है, बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से परे का विषय है। जहां अपनी गम नहीं रहती, वहां फिर नास्तिक से नास्तिक को भी मानना पड़ता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे आसक्त कर रही है, मुझे निर्बल कर रही है। वो परमात्मा है जो कि अनुभव में जब उतरता है किसी के, तो फिर उस अनुभव की भूमि पर ही
वो आनंद लेने लगा। भगवान वशिष्ठ राम से कह रहे थे, हे राम जी, जब तक तुम अपने अनुभव में नहीं जागृत हो जाओगे तब तक ये शास्त्र, पुराण, गीता और जितने भी संत हैं, गुरुजन हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। काम तो तुम्हारे अनुभव ने करना है। तुमने क्या अनुभव किया? बहुत कुछ कहने के बाद ही श्री कृष्ण ने प्रश्न किया है कि अब तुमने क्या अनुभव किया है? मैदान जंग में है, मैंने जो पुरुषार्थ करना था तेरे लिए, अब तुमने क्या अनुभव किया है? कचिदेतर छुटम पार्थ क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए गीता का अवतरण हुआ है, क्या वो प्रयोजन पूर्ण हो गया हमारा? गीता जी का अवतरण कहाँ हुआ? प्रथम अध्याय का क्या नाम है? विषाद योग नाम ब्रह्मोदय। विषाद की क्या परिभाषा है? निराशा। मैदानी जंग में जिसको निराशा हो गई, किससे? अपनों से। उस समय मोह रुला रहा था। जैसे पुत्र को मोह से पाला हमने, आगे चलकर हमारे काम नहीं रहा, आया ना, तो हम रो रहे हैं। उसकी निराशा पर हमको रोना आ रहा है। जिस पर मैंने ऐसी आशा रखी थी, अब वहां से तो नाकार ही नजर आ रहा है। फिर वो मोह के कारण रोता है, एक एक घटना याद करता है। हमने किस किस अवस्थाओं में इसको पाला, पोषा, झूठ बोला, चोरी करी, पेट अपना काटा, इसको खिलाया, पर तू खुद जैसे कपड़े मारे मोटे पहने, इसको बढ़िया सजाया कि फलाने का लड़का है, स्कूल जा रहा है, कहीं जा। जब हमारे अनुकूल नहीं तो निराशा, फिर मोह के कारण रोना आता है। मोह क्या है? अहम और मम। अहम और मम, मैं और मेरा। ये मेरा पुत्र है और मैं इसका बाप हूं। ये दोनों बन के मोह होता है। ये मेरा मकान है और मैं इसका मालिक हूं। अहम और मम, ये मोह है। इसी के लिए संत बड़ी सरल भाषा में कह रहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहिते उपजई पुनः बहुशूला, तहिते उपजई पुनः बहुशूला। ये अहम और मम जो है, ये दोनों मिलकर ही मोह कहलाते हैं। कर्तव्य तो हमको परेशान नहीं करता, कभी मोह करता है। किसी भूखे को हमने भोजन कराया, मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैंने कराया, मेरा भोजन है। वो जाते समय उसने मुझे वेलकम नहीं किया, थैंक्स नहीं किया, उसे मुझे परेशानी थी। मुझे पता होता ये ऐसा है तो मैं काहे कोई उसको पता, रह रह के वो प्रसन्न। कर्तव्य ने तो मुझे कुछ भी नहीं परेशान किया, मोह नहीं किया। किसी की सेवा करी समझ करके तो उसने क्या परेशान करना है? मेरा कर्तव्य है, गरीब देखा मैंने उसको, लेकिन उसकी इवज में मैंने चाहा कि मुझे थैंक्स मिले, धन्यवाद मिले। जब मेरे से आगे से गुजरे मुझे प्रणाम देवे, मेरे पांव छुए, अब नहीं कर रहा, वो मुझे छू रहा है, अरे मैंने तेरे लिए क्या करा। ये सब प्रसंग जो है, हमको इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि है कि तुम कर्तव्य का अपना पालन करो, मोह छोड़ो। बस कर्तव्य जो है तुम्हारे जीवन का वो निष्कर्ष है, आनंद देने वाला। कर्तव्य तुम्हारा निखार लाने वाला जीवन का, और मोह तुमको रुलाने वाला है। अर्जुन को मोह रुला रहा है और भगवान कह रहे हैं कि भाई इसको तो छोड़ो, अपना कर्तव्य तुम पालन कर दो।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु ये कर्तव्य का पालन करना। मोह को छोड़ दो, कर्तव्य का पालन करो, बस। मुख्य विषय इस विश्वास के मंदिर की जो ध्वनि है, जिसमें सब लोग परेशान रहते हैं, उन सब का समाधान ये ध्वनियां देती रहती। जिस शरीर पर, जिस परिवार पर, जिस मैत्री प्रसंग में, माने हुए संबंधों से हम निरंतर परेशान रहते हैं, हमको उसके अनुकूल हवा नहीं मिलती, परेशान रहते हैं, उसके लिए भगवान कह रहे हैं अंतवंत इमे देहा। ये तो ऐसा है ही। जो परिवर्तन हम देखते हैं ना, तो भगवान कह रहे हैं ये तो ऐसा है। आज जो मुझको मान रहा है, कल नहीं मान रहा है, तो कहते ये तो ऐसा है ही, संसार ही ऐसा है, फिर क्या। आज मेरी आंख ठीक देख रही है, कल धीरे धीरे कम देख रही है, तो संसार ही ऐसा है। क्यों? संस्कृति इति संसारा। एक एक क्षण में जो खिसक रहा है, चल रहा है, छूट रहा है हमसे, उसका नाम संसार है। अब छूटने वाला प्रसंग तो महाराज ओल्ड जो है, पुराना जो हो जाए, तो पुराने की कीमत अपनी अलग किस्म की है। नया मॉडल कार का है तो और कीमत है, पुरानी कार है, मॉडल पुराना है तो और कीमत। बच्चे को जितनी कीमत है हमारा, उतनी जवानी में कहाँ कीमत, और जवानी के बाद बुढ़ापे में बूढ़े की कितनी कीमत है। यावत वित्त उपार्जन शक्ता, तावत निज परिवारे रखता। कीमत कहाँ तक पड़ी हमारी? जब तक वित्त उपार्जन शक्ता, जब तक धन कमाने की शक्ति बूढ़े में रही, बहुत कीमत है उसकी। और कहीं पता चल जाए कि इसका रुपया जमा है, तो भी बहुत कीमत है उसकी। आसपास घिरे रहेंगे, शायद हमारे नाम कर दे, शायद हमारे नाम कर दे। पता चल जाए ठन ठन गोपाल है, तो फिर देखो कितनी कीमत है उसकी। यद्यपि रुपए वालों की भी मैंने कीमत देखी नहीं है। एक बुढ़िया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, फेमस फर्म की मां थी, अब तो चली गई, इतनी एफडियां उठा लाई घर से उसके नाम से। बाबा ये सारी एफडियां आप ले लो, एफडी मुझे यहां कहीं एकांत कमरा दे दो, मेरी सेवा आप हो जाए बस। वहां सेवा नहीं हो रही। क्या है? कहता घर में इतने कारीगर रखे हुए हैं, काम करने वाले, दिन रात काम होता है, कमाई के धंधे बना रखे, हमको आराम नहीं मिलता। पैसे की कमी नहीं, खुद भी कई लाखों के एफडी से लाई। बाबा सब आप रख लो, मैं आपको अपना पुत्र मान के, उम्र थी 80 साल की करीबन, मैं स्वेच्छा से आपको अर्पण कर रही हूं। मुझे एक ठोर ठिकाना यहां दे दिया जाए, आराम से खा लूं, सो लूं। कभी खाना 2 बजे होटल से मेरे लिए आ जाता, खाना बनाने की भी वहां पर कोई व्यवस्था घर में नहीं रही, कारीगर सारे भरे कमरों में, बस काम हो रहा है। नमकीन के पैकेट भर रहे, ये कर रहे। जब उन्होंने सुनाई अपनी गाथा रोते हुए, हमको भी रुला दिया। वारे संसार। तो मैंने पैसे वाले भी देखे कि ऐसे कोई जरूरी नहीं जो सोचे कि पैसे वाले सुखी मिलेंगे, ऐसा भी सुख तो है। न सुख है विच गृहस्थ दे, न छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संत शरण पया। एक भीतर वृत्ति है जो हमको सुख देती है। कोई कहे पैसे वाले सुखी, तो मुझे तो कई मिले पैसे वाले, बेचारे बड़े परेशान है। पैसा बहुत, सेवा है ही नहीं। बाप का पैसा बहुत,
बेटा उससे ज्यादा कमा रहा है इसलिए उसको पूछ नहीं रहा। ऐसे भी कई देखे प्रश्न। उसने पैसा इसलिए रखा है कि मेरे अंत में ही पूछ करेगा। अब उससे भी ज्यादा लड़का काम कर रहा है, कमा खा रहा है, उसको बाप के पैसे की परवाह नहीं है। बाप अपने में मान रहा है 10 लाख रुपया रखा, वो करोड़पति बना पड़ा। कह रहा मैं तेरे पैसे को फूकता ही नहीं हूं, जहां मर्जी तेरा दे दे। आओ बेचारा तड़प रहा है कि रखा तो तेरे लिए, देने की उसमें आदत नहीं की, कहीं 5 रुपए मंदिर में दे दे। ऐसे एक केस है अभी पड़ा हमारे साथ, सेवा नहीं है क्या हमारा। इसलिए विश्वास के मंदिर पर बैठकर मैं उसी को पुकारता हूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। ये अप्रासंगिक प्रसंग जो है, फॉरेन मैटर जो है, मुझे नहीं चिपटे। मैं सिर्फ तुमको दिखता रहूं। तुमने गर्भ में संभाला है, तुमने बाहर लाकर मुझे कुछ योग्यता प्रदान की है, और मुझे विश्वास है कि अंत में तू ही मुझे संभालेगा। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। मैं लगा रहता हूं विश्वास के मंदिर पर, ताकि अंतिम क्षणों में ये चिंतन मेरा पक्का बना रहे, कच्चा ना रहे। अभ्यास इसलिए किया जाता है पक्का हो जाए। कोई पाठ बच्चे को पढ़ाया है तो बार बार इसलिए रिपीट कर रहा है कि कंठ हो जाए। मैं भी बार बार इसी प्रसंग को ले रहा हूं, तो क्यों ले रहा हूं कि कंठ प्राण तक भी, चाहे शरीर के तरफ से कैसा भी अस्त व्यस्त पड़ा होऊंगा, वहां भी यही कहता रहूंगा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मीरा जी कितने ताने बाने सुनती रही, यहां तक उसकी दशा हुई, देश निकाला कर दिया। इतिहास बताता है पुराना ने। उस समय जंगलों के रास्ते से जा रही है तो वहां यही कह रही है। लक्ष्य कितना पक्का रहा उसका। आज विश्व में छाई तो लक्ष्य पक्का है। मुझे विश्वास है जिसने मुझे गर्भ में संभाला, बाहर लाकर मेरे खाने के लिए पीने का प्रबंध किया, खाने के लिए दांतों का प्रबंध कर दिया, सारी व्यवस्था जिसने मेरी करी है, तो वही मेरा नाथ परमात्मा है। बाकी तो सारे बीच के रास्ते के पड़ाव हैं। यात्रा में मिलने वाले यात्री कितना साथ देते हैं हमारा, राम 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 एक दूसरे, कितने मिलेंगे। ऐसे घर में परिवार में सब यात्रियों की तरह कितने मिलेंगे, उतने तक ही है राम राम। बाकी तो कोई आज भाग रहा है, कोई कल भाग रहा है। परिवार में से पता नहीं लगता आज कोई भाग रहा है, कल कोई भाग रहा है, पता नहीं कहां का यात्री था वो। बताओ, वो यात्री तो फिर भी मिल जाते हैं जो रास्ते के एड्रेस वगैरह ले लो। ये जो घर के परिवार के मोहल्ले के यात्री हमारा एड्रेस भी कोई नहीं देते, कितना भी प्यारा लगाओ कहां मिले जाकर उसको, कैसी भी डम बना हमारा, क्योंकि आता भी बिना एड्रेस के। अव्यक्तादीनि भूतानि जब ये आता है तो भी अव्यक्त से आता है, परमात्मा से आता है, और लापता है कि कहां से आया। लाता परमात्मा है हमारे घर, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये कहीं मुसलमान के घर में भजन किया है बढ़िया, तो वो हमारे घर में आ गया है, हिंदू घर में आ गया है, किसी को पता ही नहीं। कई जमींदार के घर में ही रहा है, वहां रामायण पढ़ता, भगवान ने कृपा करी तो ये हमारे वैश्य कुल में या क्षत्रिय कुल में इसको ले आया। घर में तो किसी को नहीं पता है कि कहां से जीव आया हमारे यहां, और जब जाता है तो भी किसी को नहीं पता लगता है कि कहां अब जा रहा है। अब जिसका आने का भी नहीं पता लगता, जाने का भी जिसका नहीं पता लगता है, तो उसके लिए फिर और उसको क्या पता लग रहा है कि ये घर मकान मेरा है, ये घर मेरा, मेरी दुकान है, क्या पता लग रहा है। लगता है सारा मामला हमारा बोगस में ही है। हम लोग सारे कागजी कार्रवाई में लगे हैं, भीतर कुछ नहीं दिख रहा उसमें। बोलो, ना यहाँ कुछ मेरा था, न कुछ मेरा है,
ना कुछ मेरा रहेगा, ना कुछ मेरा रहेगा। बताओ फिर किसका है? जिसका था वो जाने, जिसका था वो जाने। किसका है? थितवार न योगी जाने, थितवार न योगी जाने, रुत महान कोई, रुत महान कोई, जाओ करता सृष्टि को साजे, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई, आपे जाने सोई। जिसका था वो जाने। हमारा होता तो हमारे संगी संग चलता, सब कुछ वैसा ही है। हम जा रहे हैं, अरे देखते ही देखते ही चंद्रमा, सूर्य, तारा सब थे। अब हम बूढ़े हो चले, ये बूढ़े नहीं हुए, यही जो कि तू चमक रहे। क्या है? मकान वही है, हम चले जा रहे हैं, ये बना। जो जाते हैं मकान देख के ही जाते हैं। हमारा डबडबाई आंखों से देख रहे होते हैं सबको। बनाए हुए मकान की फिर भी कुछ औकात दिखाई दे रही है, लेकिन जो इसमें रहने वाला है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं मिल रहा कहीं। इसके फिर भी औकात है। कोई 500 वर्ष की बिल्डिंग देखी मैंने अपने जीवन में, 1000 वर्ष की बिल्डिंग देखी मैंने। जब यात्रा में जाऊं कहीं हजारों वर्ष की बिल्डिंग बताया, हजारों साल की बिल्डिंग है। अभी एक पत्थर पे बना के लाया हूं, 160 करोड़ वर्ष पुराना पत्थर। ये खोज में वैज्ञानिकों में है, ये हमारे यहाँ आ रहे हैं वैज्ञानिकों में। 160 करोड़ पुराना पत्थर, जिसको सेटिंग करके उसको पर वो गमले फूल लगाने के लिए बना के लाए। पहले तो विश्वास ही नहीं होता, जैसे पहले विश्वास ही नहीं होता कि हमारे पिताजी ने 2 पैसे शेर दूध पिया होगा। काल पड़ा रखा है, 2 पैसे शेर दूध कैसे मिला होगा? पिताजी कहते थे घी खरीदने जाते थे तो वहां कटोरा चखो, पहले चखने के लिए कटोरे बने होते थे काशी के, चखने के लिए। पाव का, आध पाव का कटोरा पहले पियो, चखो, पसंद आए तो लो। आप कोई पाव घी शुद्ध कोई चखने जाए महाराज, मार ना खाए, कौन चखने देगा तुमको? पहले तो विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा होता होगा। ऐसे पहले तो विश्वास ही नहीं होता है कि 160 करोड़ वर्ष पुराना पत्थर है ये। पहले तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन करना पड़ेगा। मैं कहूं मेरे पिताजी ऐसे थे, मैंने देखा हुआ है। तुम कहे ना मानूं तो तुम्हारे ना मानने से मुझे क्या होगा? थे तभी मैं आया हूं। तुम कहे तुम्हारे पिताजी को नहीं मानता हूं, अब नहीं मानते तो हम कैसे आ गए? पिता माता है, हम कैसे आ गए यहां? तो पहले भी तो कोई पिता माता रहा है आदमी, फिर उसे हुए, फिर उसे हुए, फिर उसे हुए, फिर उसे। महाराज जब गया जी गए तो वहां बैराग हो जाए। गया पहली बार जब गया जी, मैं अपने पिताजी का श्राद्ध कराने गया वहां, तो वहां ये सब हमको बताया, 9 पीढ़ियां बता दी उन्होंने। विश्वास तब होता है जो पहले पिताजी का नाम लिया, ये आए थे, फिर उसके पिता उत्तम चंद जी आए थे, फिर उसके पिता हीरालाल जी आए थे। इस तरह नाम उन्होंने 9 तक लगा दिए। यहां आए प्रमाणित हो गया कि जब पिताजी का नाम सत्य है तो इससे पहले जितने हैं वो भी सत्य है। ऐसे यदि मेरे पिताजी को सत्य मानते हो तो उससे पहले जितने हैं वो भी सत्य हैं। सबका पिता परमात्मा है, बोलो सबका पिता परमात्मा है। उसी से साफ धीरे धीरे जितने पिता माता बन गए महाराज, बन गए। असली तो वो है, आदि सच जुगादि सच, आदि सच जुगादि सच। और वो जो 9 तक बताया तो हमने पूछा इससे ऊपर का कोई वर्णन? कहता हमारे पास तो इतना ही है, बाकी तुम खोज करो, आगे भी मिल सकता है यहाँ। अब कौन मगज पच्ची करे, कहां जाए? हमारे पास इतना। और बाबा ये जो बही खरीदी ना मैंने, 5 लाख में खरीदी है ये बही,
हमारी रोटी का गुजारा यही है। और आज मुझे 7 लाख मिल रहा है इस बही का। बही बिकती है हमारा, उनके और कुछ नहीं बिकते। जिसकी जितनी पुरानी बही है उसकी नीलामी होती है। जैसे बिल्डिंगों की होते हैं ऐसे बहियों की होती है, क्योंकि रोटी उसी से खानी उन्होंने परंपरा से। जहां वो नाम लेते हैं तुम्हारे पिताजी आए, फिर उसके पिताजी आए, फिर उसके आए, उनके साथ ये आए। अब जैसे हमारा नाम लिखा हुआ साक्षर हो रखे, हमारे साथ कौन कौन गए सबके नाम लिखे हुए पढ़े ना, कुछ क्षेत्र में जाओ सब नाम मिल जाएंगे। जिस समय वो बच्चे अपने नाम देखते हैं पिता का कि हमारे बाबा के साथ ही पिताजी आए थे, कुछ न कुछ 5-10 रुपए 20 रुपए उसको देते। पिता माँ की याद में देते हैं लोग, और वो दिन भर में 200-400-500 रुपया हर एक पंडा कमा लेता, उस बही पर कमा लेता। अब वो पहुंचो वही लेके आपके पास आ जाए, कहाँ के वासी हो, किधर से आए हो, जरा थोड़ा नुस्खा पाले तो आपको पूरा बता देंगे। फिर प्रशंसा करेंगे, आपके पिताजी आते थे, हमको सोना दान करते थे, हमको गो दान करते थे। अब किसी जमाने में करते थे लोग महाराज। जो वो बातें करेंगे तो फिर मन आता है चलो कुछ नहीं 150 तू भी दे दे इसको। दिन भर में 300-400 रुपया वो बही के आधार पर कमा लेते हो, इसलिए बहियों की कीमत बनती। महाराज जो 9 तक बताया ना उसने, उसके आगे पूछा तो कहने लगा हमारे पास तो नहीं है, खोज करो शायद कहीं मिल जाएगा आपको। कहां खोज कर, लगता है सबसे पहले माता पिता वो रहा है परमात्मा रहा है। तदिक्षेत भस्याम बहुश्याम प्रजयी। उसके बाद फिर और माता पिता बनते 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 अब आगे हमारे बेटा है वो बाप बने पड़े। फिर उसके आगे फिर आशा रख रहे हैं, अब वो पप्पू बड़ा हो गया है सोचते रहते हो ना उसका विवाह कर लें, अब फिर वो बाप बन जाए माँ बन जाए। ऐसी श्रृंखला ऊपर से चल के आई है। जैसे आप सच नजर आ रही है ऐसे पहले भी मानो कि हम सबके माता पिता वही रहे हैं। कौन रहे? कहते भाई वही थे माँ और वही थे बाप। कौन? भगवान। बोलो कौन? वही थे माँ बाप, इसलिए हम उनको याद कराते रहते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं मम देव। क्योंकि पहले तो माता पिता है, फिर सारे संबंध और बात के हैं। हाथी के पांव में सारे पांव है, पहले माता पिता है फिर और संबंध है हमारे खत्म। बहन आई तो कहां से आई? माता पिता न होते। दोस्त बने तो माता पिता न होते तो हम कैसे आते और कैसे दोस्त बनाते? ये सारे प्रसंग पहले माता पिता पे चले जाते हैं। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। क्योंकि इधर देखकर भूल भुलैया में ऐसा पड़ा कि मैंने माता पिता कुछ और मान लिए, भाई बहन कुछ और मान लिए। तू ही है सब, बस तेरे द्वारा सारा पसारा हुआ, तूने सारा खेल खेला। सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमसे होई सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। नानक जी तो कुर्बानी कर रहे हैं भाई, हम तो तुम्हारी गत मित तुम ही जानी। नानक जी कह रहे हैं भाई हे परमात्मा तू ही माता पिता है, तेरे द्वारा सारा प्रसंग है। तुम और अपनी गति की इति तुम जानते हो, उसकी कीमत भी तुम्हारे पास है। भगवान का मूल्यांकन कौन करेगा? बिल्डिंग का मूल्यांकन हो जाएगा, संसार में सबका मूल्यांकन कर लो, भगवान का मूल्यांकन नहीं हो सका। और मेरे जीवन के क्षण का भी मूल्यांकन कोई नहीं कर सका। भगवान की कीमत जितनी आंको उतने ही अपने क्षण की आंको। तो क्षण का भी मूल्य कौन दे सका आप तक? अंतिम जब क्षण मांगो ना कि हमारे बाबा एक कुछ क्षण और ले जाएं, 10 लाख रुपया हम दे देते हैं यमराज को, नहीं मिले। अरे इसकी क्या कीमत है?
क्षण की क्या कीमत है। जैसे भगवान की कीमत कोई अंकन नहीं कर सकता, भैया ऐसे याद रखो तुम्हारे जीवन के क्षण की कीमत भी कोई नहीं अंकन कर सकता। तुम्हारे मकान की कीमत कोई अंकन कर देगा, जमीन की कर देगा, लेकिन तेरे क्षण की कीमत कौन अंकन कर देगा। फिर जीवन की तो बात ही अलग है, इसकी कीमत कौन दे देगा तुम्हारे। इतना अमूल्य रत्न मिल करके ताहि कबहू फल कहत न कोई, ताहि कबहू फल कहत न कोई, कुंजाग्रही परस मणि खोई, कुंजाग्रही परस मणि खोई। संत बोल रहा है, संत दर्शन में हमको मिल रहा है कि उसको भला कौन भला कह देगा। इतनी कीमती वस्तु के बदले में ले क्या रहा है यहाँ संसार में, कौन इसको बुद्धिमान कह देगा। क्या ये बुद्धिमानी है, एक बिल्डिंग बना ली, कितना समय रूपी धन तुमने खर्च करा, फिर उसका भी पता है। बिल्डिंग की तो कीमत है 10-20 लाख 50 लाख, चलो जो तुमने क्षण रूपी धन खर्च करा उस पर, उसकी कितनी कीमत है वो मानते हो, कितनी कीमत है। अंत में एक क्षण की कीमत भी तुम सारा लौटा के लेना चाहो ना, नहीं मिल सकता। और क्या फिर कीमती तुम्हारा क्षण हुआ, तुम्हारा जीवन हुआ, या तुम्हारे द्वारा उपकरण हुए, कीमत तो इसकी है। जब तक ये बना इसकी कीमत, इसके साथ सारी कीमत है। कई आते हैं, बाबा कुछ भी हो जाए आप बने रहो, हमसे कहते आप बने, कुछ भी हो जाए हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप बने रहो। बताओ, लगता है ना कि भाई जैसे हम पर आप लगे, आप बने रहो, सब लुटा देंगे, आप बने रहो। बताओ, ऐसे अपने जीवन के क्षणों को भी मानो, भले कुछ हो जाए क्षण बना रहे, और जिस क्षण से परमात्मा मिलने वाले हैं वो कौन सा क्षण है, उसकी खोज में हम लग जाएं। इन्हीं क्षणों में परमात्मा ने मिलना, इन्हीं क्षणों में संसार के भोगों ने मिलना। बताओ, अब वो सस्ते हैं या ये सस्ते हैं। उसकी तुलना करो, जिन क्षणों में भगवान मिलना है उन्हीं क्षणों में भोग मिलने, तो रस का मिलना, आनंद का मिलना, का मिलेगा आनंद भगवान में। तो ऐसे प्रसंग को छोड़ करके और फिर उधारी लगने में लग जाए। हमारी रेखाओं को देख करके जोशियों ने कहा था मां को कि विदेश जाएगा, बहुत कमाएगा, पैसा इसके हाथ में बहुत लिखा हुआ है, कमी इसको रहेगी नहीं, जमा इसका होगा ही नहीं कभी। ये कहा था जोशियों ने। मैं अब तक वही देख रहा हूं, सारा सत्य है। विदेश में भी ऐसा विदेश में पहुंचा हूं कि उस विदेशी को कितनी तनख्वाह मिलती होगी, मेरे सामने आवे मुकाबला कर ले। जिस देश में मैं बैठ करके तनख्वाह ले रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं, कोई है मुकाबला किसी का। बड़े बड़े मिनिस्टर को ले आओ हमारे सामने, प्राइम मिनिस्टर तक को ले आओ, इतनी तनख्वाह उसको मिलती है। हूं तो मैं विदेश में, इसी बात, इस देश में थोड़ी, मेरा अलग देश है, मैं उसमें रहता हूं। वो तनख्वाह भी इतनी पाता हूं कि यहां मेरा मुकाबले की किसी को, करोड़पति को भी नहीं मिलता होगा जितना मुझको मिलती है। क्या मिलती है तनख्वाह, बोलो? गोधन गज धन बाज धन, गोधन गज धन बाज धन, और रतन धन खान, और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन, जब आयो संतोष धन, सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। जो मुझको मिलता है महाराज, ऐसी तनख्वाह किसी को मिलेगी नहीं। करोड़पति को भी संतोष मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। तो मुझसे वो बहुत छोटा है, नीचे गिरा पड़ा है, क्या मुकाबला करेगा। अरबपति को लाओ, मिलो के मालिक को लाओ मेरे सामने, मेरे जैसा धनी मिले तो मैं महाराज उसका चेला ही बन जाऊं। ऐसा आसान काम है। धनी तो संतुष्टि है महाराज, जीवन का संतोष ही सबसे बड़ा धनी। मैं अपने कई भक्तों से कहता हूं, बाबा कुबेर भी खजाना मेरे पास रख दे, तो शाम तक उसको अपनी लाइन में ना लगाऊं भिक्षा में, तो मेरा नाम योगी नहीं। क्या है खजाना?
लेकिन जो रस उसको भिक्षा में दे दूंगा उसको खजाने में नहीं मिलेगा कभी। जिस आनंद को पाने के लिए पैसा इकट्ठा करता है उसमें नहीं मिलेगा जितना मेरे साथ भोजन पाने में मिल जाएगा उसको। ये मेरी गारंटी है। तो मैं तो विश्वास के मंदिर पर बैठा बैठा गुनगुना रहा हूं और अब 1 जनवरी तक मुझे ये कार्य सेवारत कार्य मिला है, करूंगा। चाहे किसी भी हालत में रहूंगा, दुखी, चाहे रोऊं चाहे हंसूं। अब जब सेवा कार्य में रत हूं, ड्यूटी इज ड्यूटी। 1 जनवरी तक तो मैं बाध्य हूं आपके साथ। कितने दिन बाकी रह गए हैं? 70 दिन। 70 दिन हैं? 70 दिन बाकी रह गए, बताओ। और जब मैंने घोषणा करी थी 230 दिन पहले करी थी। तुमको कितना समय दिया मैंने? 230 दिन पहले। 230 दिन मैं घोषणा कर रहा हूं पहले, ताकि कोई उस समय यूं ना कहे शायद बाबा हमसे परेशान होके छोड़ रहा है। हाँ महाराज, एक मरीज महीनों से बीमार पड़ाओ ना, सालों से बीमार पड़ाओ तो मर जाए तो उसके लिए कोई ज्यादा रोते ही नहीं लोग। अच्छा हुआ जान छूटी। अचानक कहीं हार्ट फेल हो जाए किसी का तो महाराज जो नहीं रोता वो भी रोता है। मैंने कहा अचानक हार्ट फेल करके दिखाऊं और ये सब रोई से अच्छा पहले से स्लो प्योजन, धीरे धीरे 230 दिन पहले मैंने ये प्रसंग रख दिया ताकि धीरे धीरे सहन करने की शक्ति इनको मिलती जाए तो अंतिम दिन पर सहन शक्ति से ये खूब परिपूर्ण हो। रोना धोना इनको ज्यादा ना मिले, थोड़ा बहुत तो आता ही, सबको आता है। हाँ, इसलिए मैंने 230 दिन पहले ही कह दिया। 1 जनवरी को मुझे पीछे से ऑर्डर है कि विश्वास के मंदिर में भी जैसे अपने गुरु घर में तुमने अंतिम अपनों से अपनी बात छोड़ी, अपनी गुफा में छोड़ी, यहां भी अब 1 जनवरी तक मुझको सेवा कार्य मिला हुआ है। अब 230 दिन पहले कहा हुआ और रह गए अब 70 दिन। अब तुम लोगों ने कुछ लिया नहीं लिया है, हमसे तुमको कुछ मिला ना मिला, लेकिन हमको तो आप लोगों से बहुत कुछ मिला ही है। मैं मुकरूंगा नहीं, बहुत कुछ मिला है तुम लोगों से। मैंने बहुत कुछ पाया है। तुम लोगों को मिला ना मिला तुम्हारे भाग्य, लेकिन मैंने तो खूब पाया ना होता तो मैं कमरे में बंद क्यों हो जाता, बैठ क्यों जाता। मुझे जितना संतोष मिला है तुम लोगों के कारण मिला है। तुमको तड़पता हुआ मिला है, तुम लोग रोते रहे मुझे हंसी मिली, तुम लोग दुखी रहे मुझे सुख मिला, तुम लोग परेशान रहे मैं बहुत आनंद लेने लगा। ये संसार ही ऐसा है। ई संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। हमको तो आप लोगों से बहुत कुछ मिला है। हम नमक हरामी नहीं हैं, बहुत कुछ मिला, सबसे मिला। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। इसलिए मैं आप बिल्कुल आनंद से बैठा हूं। इतना मिला, अब हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। अब बस काफी है, लबालब हम भर चुके हैं। अब तृप्ति की सांस लेकर के डकार मारेंगे। अब इतना मिला। तुम लोगों के दुख सुन करके, तुम लोगों की परेशानियां देख करके, सुन करके मैं यहां तक लबालब भर चुका हूं। आनंद ले रहा हूं बड़ा, क्योंकि यही संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ओम गीता शास्त्रमिदं पूर्णम्। विष्णु परमवाप्नोति।